गांधी परिवार एक ऐसी फैमिली जिसने कई सालों से की है भारत की सेवा, दिया है अपना योगदान। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक कई दिग्गज नेताओं का रहा है इस परिवार से ताल्लुक। लेकिन क्या सच में देश भावना ही थी या थी इसके पीछे गांधी परिवार की कोई बड़ी साजिश? क्या देशभक्ति की आड़ में सब कुछ पैसे और पोजीशन का खेल था? आइए जानते हैं गांधी परिवार से जुड़े काले सच के बारे में। गंगाधर गाजी एक सुन्नी मुसलमान, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू के पिता थे। दरअसल इनके नाम में लगा नेहरू टाइटल मोतीलाल नेहरू ने खुद लगाया था, जिसका मतलब था नहर के किनारे वाले यानी नेहरू। हालांकि वैसे इनका नाम मोतीलाल धर था, लेकिन इन्होंने इसे बदल लिया और नेहरू कर लिया। अब अगर हम रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज की एक किताब जिसका नाम अ लैम्प फॉर इंडिया द स्टोरी ऑफ मैडम की माने तो उन्होंने अपनी इस किताब में गंगाधर की एक फोटो भी प्रिंट करवाई है, जिसमें गंगाधर का नाम गयासुद्दीन गाजी बताया गया है और इन्हें एक पंडित घराने से बताया गया है। जैसे नेहरू ने अपनी आत्मकथा में यह बताया है कि उनके दादा का नाम गंगाधर था और इसी में इनकी बहन कृष्णा ने अपनी किताब में यह लिखा है कि मुगल सल्तनत के समय उनके दादाजी कोतवाल हुआ करते थे। लेकिन जब इस बात की जांच पड़ताल की गई तो यह पाया गया कि उस वक्त कोई भी हिंदू इतने बड़े ओहदे पर तो नहीं होता था। थोड़ी और जांच पड़ताल करने के बाद यह बात सामने आई कि उस वक्त 2 हिंदू थे जो नायाब कोतवाल की पोस्ट पर थे। उनका नाम भाऊ सिंह और काशीनाथ था, यानी दूसरा और कोई था नहीं जो इतने बड़े ओहदे पर हिंदू परिवार से हो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपना नाम अंग्रेजों के डर से गयासुद्दीन से बदलकर गंगाधर किया था। दरअसल अंग्रेज दिल्ली को जीतने के बाद एक एक करके सभी मुसलमानों को मार रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये लोग मिलकर फिर से विद्रोह ना कर दें और वो लोग हिंदू राजाओं के द्वारा की गई ऐसी गलती को दोबारा से नहीं दोहराना चाहते थे। लेकिन कुछ मुसलमान तब भी इधर उधर से बचकर निकल गए और उन्हीं परिवारों में से एक इनका भी परिवार था जो वहां से निकलकर आगरा पहुंच गया। हालांकि इस बात का भी जिक्र मिलता है कि अंग्रेजों द्वारा पूछे जाने पर गंगाधर ने खुद को कश्मीरी हिंदू बताया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया था। अब आइए इसी बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी के बारे में, जिन्होंने फिरोज खान से शादी की थी। फिरोज खान उस वक्त आनंद भवन में काम करने वाले एक व्यापारी थे जो आनंद भवन में जरूरी सामानों को पहुंचाते थे। इंदिरा गांधी जो कि बचपन से ही अकेलेपन का शिकार रही थी, उन्हें फिरोज ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उनसे लंदन के एक मस्जिद में शादी कर ली। हालांकि इस शादी के बाद जवाहरलाल नेहरू काफी नाराज भी हुए थे, लेकिन उन्हें बाद में गांधी जी ने समझाते हुए रोक दिया और फिरोज खान को समझाते हुए उनसे अपना सरनेम गांधी करने के लिए कहा, क्योंकि फिरोज खान गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। इसीलिए उन्हें उनका सरनेम अपनाने से कोई परेशानी नहीं थी। और इसी तरह से एक बार फिर दुनिया को दिखाने के लिए सबके सामने इंदिरा गांधी की शादी हिंदू धर्म के हिसाब से करवाई गई और इस तरह से फिरोज खान बन गए फिरोज खान से फिरोज गांधी। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद में नेहरू के सेक्रेटरी M.O. मथाई ने अपनी किताब रेमेनिसेंस ऑफ द नेहरू एज में लिखा भी है कि 1942 में नेहरू ने क्यों और कैसे एक एंटी रिलीजियस और इंटरकास्ट शादी को क्यों वैलिडेट किया पता नहीं, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से ये एक अवैधानिक शादी थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का तलाक भी हो गया था, जिसके पीछे फिरोज गांधी का बढ़ता हुआ लालच और उनके द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप बताया जाता है। हालांकि नेहरू ने बाद में इनका आनंद भवन में आना जाना बंद करवा दिया था और ऐसा भी बताया जाता है कि जब ये अपनी शादी की दूसरी प्लानिंग कर रहे थे, उसी वक्त अचानक से इनकी मौत भी हो गई थी, जो इंदिरा और नेहरू के लिए बड़ी सुकून की खबर थी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे यानी कि संजय गांधी के पिता भी फिरोज खान नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस के बेटे हैं। इन्होंने भी अपना नाम बदला है, क्योंकि इन्हें भी एक बार लंदन में पुलिस ने कार चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया था और इनका पासपोर्ट जब्त हुआ था, जहां से इन्हें कृष्णा मेनोन जो कि ब्रिटेन में अच्छी पोजीशन पर थे उन्हें बचाया था और इनका नाम बदलकर संजीव से संजय गांधी किया गया था। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इसी के साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।